नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों, विजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1, बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स, घूर्णी गतिकी, रोटेशनल डायनेमिक्स के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आपने इसके पहले रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखा था प्यारे बच्चों। हम देखने वाले हैं कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो क्या होता है कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत? यदि किसी कण पर कोई बाह्यबल आघूर्ण नहीं लग रहा है तो उस कण का संपूर्ण कोणीय संवेग नियत होता है। यह कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है, सिद्धांत है। हम एक कण निकाय और एन कण निकाय के लिए इसको प्रूव करेंगे। तो आज हम इसी का चर्चा करेंगे। आइए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करें और देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में एप विजय सर क्लासेस को भी डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूं। क्वेश्चन का स्वरूप क्या है देखिएगा। आपको पूछे जा सकते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा एक एवं एन कण निकाय के लिए से सिद्ध कीजिए। चलिए बच्चों, देखिए, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो क्या होगा? यदि किसी कण पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य हो तो उस कण का या निकाय का संपूर्ण कोणीय संवेग नियत रहता है। संपूर्ण कोणीय संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। अर्थात L इज इक्वल नियतांक। यह है इसका स्टेटमेंट। अब हमें एक कण और एन कण के लिए सिद्ध करना है। एक कण के लिए सबसे पहला यहां पर देते हैं एक कण निकाय। तो इसके लिए देखिए, मान लो किसी क्षण t पर कण पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना हो? टाउ हो। तब हम जानते हैं टाउ इज इक्वल dl अपॉन dt। जानते हैं बच्चों? अब टाउ को जीरो कीजिएगा। यदि टाउ इज इक्वल कितना हो गया? जीरो। तब हमारे पास क्या आ गया? dl अपॉन dt इज इक्वल जीरो। इसका हम समाकलन करेंगे। dl इज इक्वल जीरो और L इज इक्वल नियतांक। यही क्या है? एक कण निकाय के लिए कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत है। अब हम बात करेंगे एन कण निकाय के लिए। एन कण निकाय के लिए देखिए, इसके लिए हम लेते हैं, मान लो किसी निकाय में कितना कण है? एन कण है, याद रखिएगा।
जो किसी बिंदु के सापेक्ष गतिमान है, बिंदु के सापेक्ष गतिमान है, इन कणों का द्रव्यमान कितना है? m1 m2 mn है, तथा वेग v1 v2 vn है। याद रखिएगा बच्चों। और किसी क्षण t पर स्थिति सदिश कितना लेते हैं? r1 r2 rn तथा कोणीय संवेग L1 L2 L3 डैश एंड सो ऑन Ln है। अब देखिए हम जानते हैं तब बच्चों L1 क्या होता है? M1 कितना हो जाएगा? R1 क्रॉस V1। L2 क्या होता है? M2 R2 और ये हो गया V2। L3 ये कोणीय संवेग है, कितना हो जाएगा? M3 Mn होगा ना, इसको ले लीजिएगा Mn Rn क्रॉस Vn। अब संपूर्ण निकाय का कोणीय संवेग, तो हमें क्या मिलेगा? L इज इक्वल L1 प्लस L2, ये सबको आपस में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, सम करेंगे। क्योंकि भाई हम लोग पहले तो टाउ के बराबर निकालेंगे ना, संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, तो हमको टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो यहां पर तो पहले कोणीय संवेग तो निकाल लीजिएगा। L इज इक्वल कितना है? L1 कितना है आपके पास? M1 R1 क्रॉस V1। M2 ये आ गया R2 क्रॉस V2 डैश एंड सो ऑन Mn Rn क्रॉस कितना हो जाएगा? Vn। याद रखिएगा बच्चों। अब इसमें हम क्या करने वाले, देखिए ये हो गया, तो हम इस पूरे को क्या लिखेंगे? समेसन। देखिए L, देखो इसके लिए क्या हो जाएगा? L इज इक्वल, अब इसको राइट कर सकते हो आप क्या, किसमें? समेसन I ले लो, I इज इक्वल 1 to n। इसके लिए आ जाएगा Mi Ri क्रॉस, ये आ गया Vi। याद रखिएगा बच्चों। अब इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। तो आपने संपूर्ण निकाय का कोणीय संवेग प्राप्त कर लिया, तो आपको तो इसका बलागुण निकालना है। हमें पता है कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? बलागुण के बराबर होता है। तो हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिएगा, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना आएगा? dl अपॉन dt इज इक्वल d बाई dt ऑफ समीशन I इज इक्वल 1 to m 1 to n mi Ri क्रॉस, ये होगा Vi dl अपॉन dt, ये कितना हो जाएगा? mi बाहर कीजिएगा, समेसन I इज इक्वल 1 to n d बाई डी टी Ri क्रॉस कितना हो जाएगा? Vi। याद रखिएगा बच्चों। अब इसको डिफरेंशिएट करो चलो, तो dl अपॉन dt इज इक्वल mi समेसन I इज इक्वल 1 to n, आप क्या कीजिए?
डी आर आई अपॉन डी टी, क्रॉस कितना हो गया बच्चों, वी आई, प्लस आर आई क्रॉस डी वी आई अपॉन कितना, ये हो जाएगा डी टी, यानी फर्स्ट सेकेंड मान लीजिएगा। तो यहां पर आपको पता है ये वी आई के बराबर हो गया, तो डीएल अपॉन डी टी एम आई समेशन आई इज इक्वल 1 to n, ये किसके बराबर होगा, वी आई, तो हमको मिला वी आई क्रॉस वी आई प्लस एम आई समेशन आई इज इक्वल 1 to n आर आई क्रॉस कितना, डीवीआई। तो ये हमारे पास वी आई क्रॉस वी आई कितना होता है, जीरो होता है, सेम सेम होने से क्रॉस प्रोडक्ट में ये जीरो आ गया, तो डीएल अपॉन डी टी इज इक्वल एम आई समेशन आई इज इक्वल 1 to n जीरो, प्लस हम इसको राइट कर सकते हैं, एम आई को अंदर ले जाइएगा, समेशन आई इज इक्वल 1 to n, ये हो जाएगा कितना, आर आई क्रॉस एम आई, और इसको हम लिख सकते हैं ए आई, डीवीआई अपॉन डी ये एक्सेलरेशन होता है, तो इसके बेसिस पर हमको क्या मिला, dl अपॉन डी टी इज इक्वल 0 प्लस समेशन आई इज इक्वल 1 to n और आई क्रॉस ये हो जाएगा एफ आई, ठीक है ना। तो dl इज इक्वल डी टी, ये हमारे पास समेशन आई इज इक्वल 1 to n और आई क्रॉस क्या मिला, एफ आई, तो dl अपॉन डी टी ये हो जाएगा टाउ एक्सटर्नल, ठीक। अब इसमें हम लेते हैं यदि ये एब्सेंट हो, टाउ एक्सटर्नल बाह्य बल ना लग रहा हो, इज इक्वल 0, यदि ये 0 है तब dl अपॉन डी टी इज इक्वल क्या होगा, 0, और dl इज इक्वल 0 होगा, l इज इक्वल क्या होगा, नियतांक। तो यही एनकन निकाय के लिए, एनकन निकाय के लिए कोणीय संवेग संरक्षण का क्या है, सिद्धांत है। आया बच्चों समझ में, बस अच्छे से कीजिएगा प्रैक्टिस, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बस इसी ढंग से प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।